देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके क्वेश्चन कर लिए हमने, है ना। उसके बाद जैसे छोटे मोटे टॉपिक हैं, इनइक्वलिटी है टॉपिक है, तो वो सब टॉपिक जो है बाद में कवर हो जाएंगे और उन पे क्वेश्चन आने के चांस भी कम होते हैं। तो वो सब न करिए, हम सीधे चल रहे हैं परमुटेशन के ऊपर। परमुटेशन पढ़ेंगे इसके अंदर। परमुटेशन पढ़ने से पहले एक दो चीज़ वो है, फैक्टोरियल मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, फिर परमुटेशन पे आएंगे हम। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n या तो ऐसे लिखो, फैक्टोरियल का सिंबल ये है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो तुम। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को एक कम करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक एक ना आ जाए। n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, एक तक जाना है, जीरो तक नहीं जाना। जीरो चले जाएंगे तो सब जीरो ही हो जाएगा, तो एक तक ही जाना। जैसे क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल निकालो, 1 फैक्टोरियल निकालो, 2 फैक्टोरियल निकालो, 3 फैक्टोरियल निकालो। हमेशा फैक्टोरियल उसी नंबर का निकलता है जो जीरो से बड़ा हो और इंटीजर हो एक, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर। जीरो का भी फैक्टोरियल होता है, मैं भी बताऊंगा जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है। पहले 1 फैक्टोरियल निकालो, 2 फैक्टोरियल निकालो, 3 फैक्टोरियल निकालो। तो 1 फैक्टोरियल कितना होगा? सिंपल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 5 फैक्टोरियल 120, है ना। अब आती है बात जीरो फैक्टोरियल कितना होगा। इसकी वैल्यू होती है 1। देखो जीरो फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि n फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे भी पुट कर देख सकते हो, या फिर एक कंडीशन और आती है कि यूजिंग परमुटेशन जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 प्रूव होता है। तो यहाँ से भी कर सकते हो तुम। यहाँ पे n की जगह 1 पुट करो तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू में 0, तो जीरो फैक्टोरियल आ गया 1। तो ये बात ध्यान रखनी है, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, जीरो फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी। मोस्टली बच्चे जो है जीरो टिक कर देंगे इस पर, जीरो नहीं होगी 1 होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। और क्वेश्चन है जैसे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू तो आ गई, और इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 28, इसकी वैल्यू आ गई 18। एक क्वेश्चन और करो, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाई 8 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर। देखो तुम्हें सोल्व नहीं करना है इन फैक्टोरियल्स को। जो लोवेस्ट फैक्टोरियल है ना, इन क्वेश्चनों में मैं यही शो करना चाह रहा था, जो लोवेस्ट फैक्टोरियल है उसकी टर्म में सोल्व करो बस इसको। तो लोवेस्ट फैक्टोरियल कितना है? 6 है, तो 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल की टर्म में तोड़ दो, और सिमिलरली 7 फैक्टोरियल को भी, और 6 फैक्टोरियल फिर दोनों साइड से काट देना। ये तो ये को लिख दिया मैंने। अब 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिखो, 7 मल्टीप्लाई बाई 6, x बाई 8 को लिखो ऐसे। 6 फैक्टोरियल जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बच गया ये 1/6 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x बाई 56। यहाँ पे बचेगा 1 ओनली, यहाँ पे 1/7 और यहाँ पे 1/56। इनको सोल्व करेंगे तो कितना बन गया? 8/7 और ये बन गया x बाई 56। तो ये 56 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये कैंसिल हो गया 8 पे 64, इसका आंसर आ गया। जो एक इक्वेशन में लोवेस्ट फैक्टोरियल है ना, उसकी टर्म में तोड़ना है तुम्हें। तो 6 फैक्टोरियल इसमें लोवेस्ट है, तो 6 फैक्टोरियल की टर्म में तोड़ लो इनको, 7 को और 8 को। तो ये मैंने तोड़ दिया। 6 फैक्टोरियल दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 1, या 1/7 और यहाँ x बाई 56। बस इसका एलसीएम ले लिया मैंने, 8/7 हो गया ये पूरा, और ये 56, तो x की वैल्यू निकल गई 64, ठीक है। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन होता क्या है? परमुटेशन एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर। परमुटेशन की डेफिनेशन लिखो, इट इज एन अरेंजमेंट
ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डेफिनेट ऑर्डर, एक ऑर्डर में उसको अरेंज करना, वो है एक परमुटेशन। जैसे मेरे पास हो, जैसे 3 चेयर है मेरे पास, है ना, तो उस पर हमें 4 आदमी बैठाने, तो कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं उन पे। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं परमुटेशन में। कोई भी 3 वर्ड दे दे तुम्हें, जैसे ए एन और डी 3 वर्ड हैं, इनसे कितने वर्ड बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कितने वर्ड बन सकते हैं, तो ये भी परमुटेशन से ही होगा। ये भी बताऊंगा मैं कितने वर्ड बनेंगे। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और ऊपर से फिर क्योंकि टाइम कम मिलता है हमें, तो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे जो मैथमेटिकल, एक तो ये जैसे फैक्टोरियल टाइप में हो गए, और जो भी मैथमेटिकल आएंगे कम्बिनेशन और परमुटेशन की वो करेंगे, और छोटे मोटे ये 1-2 मैं पॉइंट बता रहा हूँ तुम्हें, वो याद रखने हैं। लिखो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट, यहां पे डिफरेंट वर्ड है, ये ध्यान रखना है, एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट वन टाइम, एट ए टाइम, इज NPR। NPR, P मीन्स परमुटेशन है यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे लिख लो इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, उस केस में एंड इफ रिपीटिशन इज अलाउड नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन लिखो या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखो, n की पावर n, इफ रिपीटिशन इज अलाउड। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, वो करना है तुम्हें। अब देखो ये क्वेश्चन ये है कि 4 डिजिट के हमें नंबर बनाने हैं, और उनमें क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक नंबर हो सकते हैं। ठीक है, पहला केस हम ये करेंगे कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और दूसरे में करेंगे कि अलाउ हो तो क्या होगा। ठीक है, मतलब एक नंबर 2 बार आ सकता है इसमें अलाउड में, इसमें नहीं आ सकता है। तो 4 डिजिट के ऐसे नंबर हमें बनाने हैं, तो 4 डिजिट मैंने ये बना दिए। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे क्या बन सकता है। देखो 1 से 9 तक नंबर है ना, तो कितने 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 नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, 9 नंबर आ सकते हैं पूरे पूरे, है ना, तो 9 बार। एक बार तो हम जनरल इसको करेंगे, फिर हम इस फार्मूले से करके देखेंगे। ठीक है, अब 9 नंबर आ गए। अगर हम कह रहे हैं कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 1 नंबर इसमें आ जाएगा, है ना। अब बच के कितने नंबर है हमारे पास, 8 नंबर, है कि नहीं भाई। ये नंबर जो है कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 9 तरीके से, है ना। तो 1 नंबर इसमें आ गया, बच के कितने, 8 नंबर, तो 8 नंबर इसमें फिल कर सकते हैं। सिमिलरली 1 नंबर इसमें आ गया, तो 1 इसमें, 2 नंबर तो ये फिक्स हो गए, तो इसमें 7 और इसमें 6। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 9, 8, 7 इंटू में 6। अगर इसको हम फॉर्मूले से देखें, देखो मैंने क्या लिखा था, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम, तो कितना होगा। देखो n डिफरेंट थिंग क्या है, n 9 नंबर है हमारे पास, n क्या है इसमें 9 नंबर है, और r क्या है, r है 4 डिजिट का नंबर, मतलब 4 डिजिट, तो NPR। इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। देखो सोल्व करो इसको जरा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r की वैल्यू कितनी है, 4, तो 9 - 4 5 फैक्टोरियल, तो कितना बनेगा, 9, 8, 7, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बच गया यही। तो यही आंसर आ गया ना। इसको सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 3024। सर इसमें आर क्या है फिर बताना। आर है कि कितने डिजिट के फॉर्म इसमें नंबर बनाने हैं, टोटल कितने हैं, 9 डिजिट है हमारे पास, और यहां पे कितने डिजिट करने हैं, हमें 4 डिजिट करने हैं। ये लिखा है ना मैंने, एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए वन टाइम, मतलब टोटल n डिफरेंट थिंग है,
और एक बार मैं ये भी कराऊंगा कि n डिफरेंट ना हो तब क्या होगा, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ना हो तो क्या क्या होगा। अब देखो रिपीटिशन अगर अलाउड है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कितने फिल हो सकते हैं टोटल 9 नंबर, है ना। अब दोबारा से ये नंबर आ सकता है इसमें भी, तो इसमें भी 9 नंबर होंगे और इसमें भी 9 और इसमें भी 9, तो 9 की पावर कितना हो गया 4। देखो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, इफ रिपीटिशन इज अलाउड नंबर ऑफ परम्यूटेशन आर n की पावर n, तो n कितना है मेरे पास यहाँ पे 9 है और r कितना है 4 है, तो 9 की पावर 4 है। फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो तुम ऐसे रेगुलरली जो भी करते हो तो उसको कैसे कर सकते हो 6561। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम तो इजीली कर सकते हो नंबरों के ऊपर, है ना, सिंपल। ऐसा नहीं कि भाई एक इवन नंबर बनाने हमें ओड नंबर बनाने, उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं करवा रहा मैं, और वो करने भी नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें और टाइम लगेगा। फिर इसमें तुम सीधा फॉर्मूला अगर याद है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो NPR करना है, और रिपीटिशन अलाउड है तो n की पावर r करनी है, बस सिंपल सोल्व कर देना है। अब यहाँ पे तो था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, अगर डिफरेंट ना हो तब क्या होगा। नंबर ऑफ परम्यूटेशन इफ फॉर n ऑब्जेक्ट्स in which P1 are alike, P2 are alike and so on। तो कितने होंगे, n ऑब्जेक्ट्स हैं, P1 एक है, P2 एक जैसे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास ये होंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, और भी सेम हो तो और भी आ जाएंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करवाऊं तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक वर्ड है इलाहाबाद, इसके जो लेटर है ना, तो उनसे कितने वर्ड बन सकते हैं टोटल। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, n ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे लेटर काउंट करो, कितने नंबर है टोटल, कितने हैं 9 है, तो 9 फैक्टोरियल तो ऊपर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा गया। अब एक जैसे जितने भी हैं वो काउंट करो। देखो a कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो P1 है हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल कर दिया मैंने। और दूसरा कोई सेम आ रहा है, L आ रहा है कितनी बार 2 बार, तो उसको भी लिख दो। तो इसको सोल्व करना है, बस जो आंसर आए वही आंसर होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है लोयल एक वर्ड है, तो इसमें बताओ कितने वर्ड बन सकते हैं इससे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। हरियाणा में कैलकुलेट कर लो, हरियाणा में टोटल कितने नंबर हैं और कितने वर्ड बन सकते हैं इन वर्ड से। टोटल हमारे पास कितने हैं, ये 7 वर्ड है ना, 7 लेटर हैं टोटल। और सेम वाले कितने हैं, ए 3 बार है, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हारे ध्यान रखना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो तब है ये, ठीक है। डिफरेंट नहीं है ना, कुछ सेम है यहाँ पे। डिफरेंट होगा तो मैंने 2 फॉर्मूले पहले बता रखे हैं। डिफरेंट हो, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो n की पावर r, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो NPR। ये 3 फॉर्मूले बताए मैंने परम्यूटेशन में, पर ज्यादा नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करने हैं तुम्हें। और जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो हम ट्राई करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है NPR गिवन है, NP5 इज इक्वल टू 42, NP5 is equal to 42, NP3 find the value of n here, or also it is given that n is greater than 4। मल्टीप्लाई में 42 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। और क्वेश्चन एक और लिख देता हूं मैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4PR इज इक्वल टू
6 इज मल्टीप्लाई बाई 5PR-1। यहाँ पे R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक बात यहाँ याद रखनी है कि जो R होता है ना, ये n से कभी ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का फैक्टोरियल कभी डिफाइन नहीं होता है। नेगेटिव का फैक्टोरियल इज इक्वल टू इनफाइनाइट। चलो इसको एक को सोल्व मैं करके दिखा देता हूँ, दूसरा तुम्हें खुद करना है। तो NP5 को क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस में 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 42 n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको क्या लिखूंगा मैं, देखो n को तोड़ लो, इसको नहीं तोड़ना तुम्हें। तो n को कैसे तोड़ेंगे, एक एक कम करते जाएंगे इसमें से, है ना, जब तक 5 ना आ जाए हमारा। अब आएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल, वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको और तोड़ो, 42 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 जो है ऊपर से कैंसिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगी, n इंटू n माइनस, क्योंकि यहाँ पे गिवन है n इज ग्रेटर देन 4। बच गया ये, यही बचेगा। यहाँ पे भी n फैक्टोरियल कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, और n माइनस 5 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बच गया सिर्फ ये। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करना है तुम्हें। तो n स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 4n, तो ये बन गया माइनस 7n और प्लस में 12 इक्वल टू 42। तो n स्क्वेयर माइनस 7n, ये वो इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 30। इसको हमें सोल्व करना है। तो एक तो 10 आ रहा है, एक आ रहा है 3, है ना, दो फैक्टर बन रहे हैं ना। ऐड करने पर माइनस 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 30 आना चाहिए। तो एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वाला जो बड़ा है यहाँ पे वो आएगा, छोटे वाला पॉजिटिव। तो यहाँ से n की वैल्यू एक तो आ गई 10 और एक आ गई यहाँ पे माइनस 3। अब माइनस 3 तो पॉसिबल हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 10 वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें लेंथी लग रहा है तो जो आंसर है ऑप्शन में दिया हुआ है ना, n फैक्टोरियल को कैंसिल करने के बाद वो आंसर पुट करके देख लेना आपने। जैसे 10 फैक्टोरियल इसमें 10 इसमें पुट करोगे n की वैल्यू, तो यहाँ पे बनेगा 1/5 फैक्टोरियल इधर, और उधर बनेगा फिर 42 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। अब 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी कैंसिल हो रहा है पूरा, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको पूरे सोल्व करने की बजाय तुम सीधा आंसर पुट करके देख सकते हो। आंसर तुम जैसे 4 ऑप्शन तुम्हारे पास ऐसे गिवन हो कि जैसे है, एक तो -3 गिवन है, और एक गिवन है मेरे पास 4, एक गिवन है 8 और एक गिवन है 10। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही नेगलेक्ट हो गए। ठीक है, जहां पे भी r, देखो r कितना था इसमें, 5 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है ना, तो 5 से बड़ा ही मिलेगा n की वैल्यू। ठीक है, तो 5 से जो भी छोटी ऑप्शन में है तो उनको तो हटा ही दो पहले ही। तो 8 और 10 दो ऑप्शन बच गए, तो इन दोनों को पुट करके देख लो। ये क्वेश्चन और करो जरा। अब देखो इसमें भी r की वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू n की वैल्यू 5 है, तो 5 से छोटी ही मिलेगी तुम्हें। तो इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस में r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस r फैक्टोरियल, ये बन गया, है ना। तो देखो इसको सोल्व करने के बाद देखो 4 फैक्टोरियल तो तुम कैंसिल कर सकते हो इधर से, तो बच गया इधर 5 ओनली। 5 भी कैंसिल कर दो, ये पूरा 5 फैक्टोरियल हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 1 ओनली। अब ये क्या लिखूंगा, देखो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ना, तो इसको सोल्व करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये बन गया 6, और इसको मैं लिखूंगा 6 माइनस r, 5 माइनस r और इंटू में 4 माइनस r फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे बच गया ये। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर से इसको सोल्व करो। 6 इंटू में 5 30, और -6 -5 माइनस का 11, और ये बन गया फिर r स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो r स्क्वायर माइनस 11r प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर बनाओ, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों एक ही साइन के मिलेंगे तुम्हें।
या तो माइनस या प्लस, यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस के ही मिलेंगे, तो -8 और -3, 8r - 3r + 24। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, एक तो 8 आ रही है, एक आ रही है 3। अब 8 पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती, तो 8 नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे फिर, मतलब n की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए r से हमेशा। नहीं होगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा तुम्हें 4p5, तो इसको सोल्व करो जरा, क्या वैल्यू आएगी, आएगी नहीं, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। कैसे, देखो ऐसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 5 फैक्टोरियल, तो -1 फैक्टोरियल डिफाइन है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है उसकी। माइनस में जैसे -1 फैक्टोरियल है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, -1 इंटू में -2 इंटू में -3 एंड सो ऑन, ये बढ़ता ही जाएगा, है ना, इनफाइनाइट वैल्यू, इसलिए ये डिफाइन नहीं है। तो ऐसे मैथमेटिक वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन तुम्हारा कंप्लीट होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम साथ में, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन।